आज की इस वीडियो में अध्याय 14 का श्लोक 14 से आगे कंटिन्यू रखेंगे। श्लोक 14 है कि यदा सत्ते प्रवर्धे तु प्रलयम याति देहाभृत तदोत्तम विदम लोकान अम्लान प्रतिपगते। श्लोक 15 है राजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीस जायते तथा प्रलीनस तमस मूढ़ योनिस जय खा लिया। अर्थात जो लोग सत्वगुण की प्रधानता के साथ मरते हैं वे विद्वानों के शुद्ध धाम यानी कि जो रजस और तम से मुक्त होते हैं इस धाम को प्राप्त होते हैं। जो लोग रजोगुण की प्रधानता के साथ मरते हैं वे कर्म से प्रेरित लोगों के बीच जन्म लेते हैं, जबकि जो तमोगुण में मरते हैं वे पशु साम्राज्य में जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्माओं का भाग्य उनके व्यक्तित्व के गुणों पर आधारित होता है। हमें जो मिलना चाहिए वह ईश्वर का नियम है, कर्म का नियम है। जो लोग सद्गुण ज्ञान और दूसरों के प्रति सेवा भाव विकसित करते हैं वे धर्मपरायण लोगों, विद्वानों, समाज सेवियों आदि के परिवारों में जन्म लेते हैं, अन्यथा वे उच्च स्वर्गीय धामों में चले जाते हैं। जो लोग लालच, लोभ और सांसारिक महत्वाकांक्षाओं से अभिभूत हो जाते हैं वे ऐसे परिवारों में जन्म लेते हैं जो गहन भौतिक गतिविधियों पर केंद्रित होते हैं। अक्सर व्यापारी वर्ग में जो लोग नशे, हिंसा, आलस और कर्तव्य से विमुख होते हैं वे शराबी और अशिक्षित लोगों के परिवारों में जन्म लेते हैं, अन्यथा वे विकास की सीढ़ी से नीचे उतर जाते हैं और पशु योनि में जन्म लेते हैं। बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या एक बार मानव शरीर प्राप्त करने के बाद निम्न योनि में वापस जाना संभव है। यह श्लोक बताता है कि मानव शरीर आत्मा के लिए स्थायी रूप से आरक्षित नहीं रहता है। जो लोग इसका सदुपयोग नहीं करते हैं वे फिर से पशु योनि में जाने के भयानक खतरे के अधीन होते हैं। इस प्रकार सभी मार्ग हर समय खुले रहते हैं। आत्मा अपने आध्यात्मिक विकास में ऊपर चढ़ सकती है, उसी स्तर पर बनी रह सकती है या यहाँ तक कि नीचे भी जा सकती है, जो उसके द्वारा अपनाए गए गुणों की तीव्रता और आवृत्ति पर आधारित है। अगले ही श्लोक 16 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मणः सुकृत स्याहु सात्विकीम निर्मलम फलम राजस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। अर्थात ऐसा कहा जाता है कि सत्वगुण में किए गए कर्मों का फल शुद्ध फल प्रदान करता है। रजोगुण में किए गए कर्म दुख देते हैं, जबकि तमोगुण में किए गए कर्म अंधकार देते हैं। यानी कि सत्व से प्रभावित लोग शुद्धता, सद्गुण, ज्ञान और निस्वार्थ से युक्त होते हैं, इसलिए उनके कार्य अपेक्षाकृत शुद्ध इरादे से किए जाते हैं और परिणाम उत्थानशील और संतोषजनक होते हैं। रजोगुण से प्रभावित लोग अपनी इंद्रियों और मन की इच्छाओं से उत्तेजित होते हैं। उनके कार्यों के पीछे का उद्देश्य मुख्य रूप से खुद को और अपने आश्रितों को संतुष्ट करना और आत्म प्रशंसा करना होता है। इस प्रकार उनके कार्य इंद्रिय सुखों के भोग की ओर ले जाते हैं, जो उनकी कामुक इच्छाओं को और बढ़ाता है। जो लोग तमोगुण से प्रभावित होते हैं वे शास्त्रों के आदेशों और आचार संहिताओं का सम्मान नहीं करते हैं। वे विकृत सुखों का आनंद लेने के लिए पाप कर्म करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे और अधिक मोह में डूब जाते हैं। अगले श्लोक 17 में श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्वतः संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानम एव च। अर्थात सत्वगुण में ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। अगर हम उदाहरण सहित समझें तो तीनों गुणों से मिलने वाले विभिन्न फलों का वर्णन करने के पश्चात अब श्री कृष्ण इसका कारण बताते हैं। सत्वगुण से बुद्धि उत्पन्न होती है, जो सही और गलत में भेद करने की क्षमता देती है। यह इंद्रियों की तृप्ति की इच्छाओं को भी शांत करता है तथा सुख और संतोष की भावना उत्पन्न करता है। इससे प्रभावित व्यक्ति बौद्धिक गतिविधियों और सद्गुणों की ओर प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार सत्वगुण विवेकपूर्ण कार्यों को बढ़ावा देता है, रजोगुण इंद्रियों को उत्तेजित करता है तथा मन को अनियंत्रित कर देता है,
जिससे वह महत्वाकांक्षी इच्छाओं के चक्र में फंस जाता है और जीवात्मा इसके जाल में फंस जाता है तथा धन और सुखों के लिए अत्यधिक प्रयास करता है जो आत्मा के दृष्टिकोण से अर्थहीन है। तमोगुण जीव को जड़ता और अज्ञानता से ढक देता है। अज्ञानता में लिपटा हुआ व्यक्ति दुष्ट और अपवित्र कर्म करता है और उसके परिणाम भुगतता है। अगले श्लोक 18 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन तू क्यों चिंता करता है, तू युद्ध कर, मैं तेरे साथ हूँ और तू मेरी वास्तविकता को तो जानता ही है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ और क्या मेरी क्षमता है। लेकिन अर्जुन वहाँ पर बहुत भ्रमित होते हैं। कौरवों और पांडवों की दोनों सेनाएं आपस में होती हैं और ये उपदेश भगवान श्री कृष्ण कौरव पांडवों की सेनाओं के बीच में खड़े होकर देते हैं। लेकिन अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं होते। बहुत प्रयास करने के बाद भी अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं होते हैं। भगवान का यही प्रयास है कि बार बार इन्हें समझाया जाए ताकि ये युद्ध के लिए चालू हो। युद्ध हमें उस जगह करना है जहाँ पर हमारे ऊपर किसी ने अधर्म से अत्याचार किया हो। ऐसी जगह पर युद्ध करना निर्णायक हो जाता है। अगर उस जगह भी नहीं करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। इसलिए ऐसी जगह युद्ध से मत डरो। ये भगवान कृष्ण ने स्वयं अपनी गीता में कहा है। अगले श्लोक 18 में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्व स्थ मध्ये तिष्ठन्ति रजसः जघन्य गुणवृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तमसः। अर्थात सतोगुणी पुरुष ऊपर की ओर उठते हैं और रजोगुणी पुरुष मध्य में रहते हैं तथा तमोगुणी पुरुष नीचे की ओर जाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्माओं का अगले जन्म में पुनर्जन्म उनके व्यक्तित्व में व्याप्त गुणों से जुड़ा होता है। वर्तमान जीवन में अपने प्रवास के पूरा होने पर आत्माएं उस स्थान पर पहुंचती हैं जो उनके गुणों के अनुरूप होता है। इसकी तुलना स्कूल पूरा करने के बाद कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों से की जा सकती है। देश में कई कॉलेज हैं। स्कूल स्तर पर अच्छे योग्यता मानदंड वाले छात्रों को सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों में प्रवेश मिलता है, जबकि खराब ग्रेड और अन्य स्कोर वाले छात्रों की सबसे खराब कॉलेज में प्रवेश मिलता है। इसी तरह भागवत कहता है, सत्वे प्रलीन स्वर यान्ति नर लोकम रजो लया तमोलयास तु निरायम यान्ति माम एवं निर्गुणम। अर्थात जो लोग सत्य गुण में हैं वे उच्च स्वर्ग लोगों को प्राप्त होते हैं और जो लोग रजोगुण में हैं वे पृथ्वी ग्रह पर लौट जाते हैं और जो लोग तमोगुण में हैं वे पाताल लोक में जाते हैं, जबकि जो तीनों गुणों से परे हैं वे मुझे प्राप्त करते हैं, यानी कि उन्हें मोक्ष मिल जाता है, स्वयं भगवान नारायण के पास जाते हैं। अगले श्लोक 19 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यत गुणेभ्यश्च च परम वेत्त मतं भावं सोऽधिगच्छति। अर्थात जब बुद्धिमान व्यक्ति ये देखता है कि समस्त कार्यों में तीनों गुणों के आंतरिक कोई अन्य करता नहीं तथा वे मुझे इन गुणों से परे जानते हैं, तो वे मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त करते हैं। अर्थात इसे उदाहरण सहित समझने का प्रयास करेंगे। जो तीनों गुणों की जटिल कार्य प्रणाली को प्रकट करने के बाद श्री कृष्ण अब उनके बंधन से मुक्त होने का सरल उपाय बताते हैं। संसार के सभी जीवात्माएं तीनों गुण के अधीन हैं और इसलिए गुण ही संसार में होने वाले सभी कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, लेकिन परमेश्वर इनसे परे है, इसलिए उन्हें त्रिगुणातीत कहा जाता है। इसी प्रकार भगवान के सभी गुण, उनके नाम, रूप, गुण, लीलाएं, धाम, संत भी त्रिगुणातीत हैं। यदि हम अपने मन को तीनों गुणों के दायरे में किसी व्यक्तित्व या वस्तु से जोड़ते हैं तो इसका परिणाम यह होता है कि हमारे मन और बुद्धि पर उनका संगत रंग बढ़ जाता है। हालांकि यदि हम अपने मन को दिव्य क्षेत्र से जोड़ते हैं तो यह गुणों से परे हो जाता है और दिव्य हो जाता है। जो लोग इस सिद्धांत को समझते हैं
वे सांसारिक वस्तुओं और लोगों के साथ अपने संबंध को ढीला करना शुरू कर देते हैं और भगवान और गुरु के साथ भक्ति के माध्यम से इसे मजबूत करते हैं। यह उन्हें तीनों गुणों से परे जाने और भगवान के दिव्य स्वरूप को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। अगले श्लोक 20 में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, गुणन इतान अतित तृण देहि देहा समुद्भवन जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो मृतम अश्नुते। अर्थात शरीर से संबंधित प्रकृति के तीनों गुणों को पार करके मनुष्य जन्म मृत्यु बुढ़ापे तथा दुख से मुक्त हो जाता है तथा अमृत प्राप्त करता है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर हम गंदे कुएं से पानी पीते हैं तो हमें पेट खराब होने तय है। इसी तरह अगर हम तीन गुणों से प्रभावित होते हैं तो हमें उनके परिणामों का अनुभव करना ही पड़ता है। जो भौतिक दुनिया में बार बार जन्म, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु हैं, ये चार भौतिक जीवन के प्राथमिक दुख हैं। इन्हें देखकर ही बुद्ध को पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया दुखों का स्थान है और फिर उन्होंने दुख से बाहर निकलने का रास्ता खोजा। वेदों में मनुष्यों के लिए कई आचार संहिताएं, सामाजिक कर्तव्य, अनुष्ठान और नियम बताए गए हैं। इन निर्धारित कर्तव्यों और आचार संहिताओं को सामूहिक रूप से कर्म धर्म या वर्णाश्रम धर्म या शारीरिक धर्म कहा जाता है। वे हमें तमोगुण और रजोगुण से सत्वगुण तक ऊपर उठने में, हालांकि सत्वगुण तक पहुंचना ही पर्याप्त नहीं है, यह भी एक प्रकार का बंधन है। अच्छाई की स्थिति को सोने की जंजीरों से जकड़े जाने के बराबर माना जा सकता है। हमारा लक्ष्य इससे भी आगे है, भौतिक अस्तित्व के कारावास से बाहर निकलना। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब हम तीनों गुणों से परे हो जाते हैं तो माया जीव को बांध नहीं पाती। इस प्रकार आत्मा जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और अमरता प्राप्त करती है। वास्तव में आत्मा हमेशा अमर रहती है। हालांकि भौतिक शरीर के साथ इसकी पहचान इसे जन्म और मृत्यु के भ्रम से बांध लेती है। यह भ्रामक अनुभव आत्मा की शाश्वत प्रकृति के विरुद्ध है जो इससे मुक्ति चाहती है। इसलिए भौतिक भ्रम स्वाभाविक रूप से हमारे आंतरिक अस्तित्व के लिए असुविधाजनक है और भीतर से हम सभी अमरता का स्वाद चाहते हैं। अगले ही श्लोक 21 में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि कैर्लिंगैस तृणगुणन एतान अतितो भवति प्रभु किम आचारः कथम चैतन तृणगुणन अति वर्तते। इसका मतलब है कि अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, जो लोग तीनों गुणों से परे चले गए हैं उनके लक्षण क्या होते हैं और वे कैसे कार्य करते हैं, वे गुणों के बंधन से कैसे परे हो जाते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से तीनों गुणों से परे जाने के बारे में सुना था, इसलिए अब वह गुणों के संबंध में 3 प्रश्न पूछता है। लिंग शब्द का अर्थ है लक्षण। उसका पहला प्रश्न है उन लोगों के लक्षण क्या हैं जो तीनों गुणों से परे हो गए हैं। आचार शब्द का अर्थ है आचरण। अर्जुन का दूसरा प्रश्न है कि ऐसे पारलौकिक लोग किस प्रकार आचरण करते हैं। अति वर्तते शब्द का अर्थ है पार जाना। वह तीसरा प्रश्न ये पूछता है कि कोई व्यक्ति तीनों गुणों से कैसे परे हो सकता है। श्री कृष्ण उसके प्रश्नों का व्यवस्थित रूप से उत्तर देते हैं। अगले ही श्लोक 22 में वह क्या उत्तर देते हैं जानते हैं। जानने के लिए तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। अगले ही श्लोक 22 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्री भगवान उवाच प्रकाशम चा प्रवृत्तिम चा मोहम एव चा पांडव न देष्ट संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षत उदासीन बद आसीनो गुण वायो यो न विचाल्यते गुण वर्तमान इति एवं यो प्रतिष्ठति नेंगते। अर्थात हे अर्जुन, जो व्यक्ति तीनों गुणों से परे है
वे ना तो प्रकाश से घृणा करते हैं और ना ही कर्म से और ना ही मोह से। जब ये प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं घृणा करते हैं, और ना ही वे इनके अनुपस्थित होने पर इनकी लालसा करते हैं। वे प्रकृति के गुणों के प्रति उदासीन रहते हैं और उनसे विचलित नहीं होते, यह जानते हुए कि केवल गुण ही कार्य करते हैं। वे बिना विचलित हुए स्वयं में स्थित रहते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अब श्री कृष्ण उन लोगों के लक्षणों को स्पष्ट करते हैं जो तीनों गुणों से परे हैं। वो कौन लोग हैं? वे जब संसार में गुणों को कार्य करते हुए देखते हैं तथा उनके प्रभाव को अपने आसपास के व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थितियों में प्रकट होते हुए देखते हैं तो वे विचलित नहीं होते। प्रबुद्ध व्यक्ति अज्ञान को देखकर उससे घृणा नहीं करते, ना ही उसमें उलझते हैं। सांसारिक मन वाले लोग संसार की स्थिति को लेकर अत्यधिक चिंतित हो जाते हैं। वे अपना समय तथा ऊर्जा संसार की स्थिति के बारे में सोचने में ही खर्च कर देते हैं। प्रबुद्ध आत्माएं भी मानव कल्याण के लिए प्रयास करती हैं, लेकिन वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव है। साथ ही वे ये भी समझते हैं कि संसार अंततः भगवान के हाथों में है। उन्हें बस अपनी क्षमता के अनुसार अपना कर्तव्य पूरा करना है तथा बाकी सब भगवान के हाथों में छोड़ देना है। भगवान के संसार में आने के बाद हमारा पहला कार्य यह है कि हम स्वयं को कैसे शुद्ध करें। तब शुद्ध मन से हम स्वाभाविक रूप से संसार में अच्छे तथा लाभकारी कार्य करेंगे तथा सांसारिक परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, वह परिवर्तन स्वयं बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो ज्ञानवान व्यक्ति स्वयं को गुणों की क्रियाशीलता से परे जानते हैं, वे ना तो दुखी होते हैं और ना ही खुश होते हैं। जब प्रकृति के गुण संसार में अपना स्वाभाविक कार्य करते हैं, वास्तव में जब वे अपने मन में इन गुणों को अनुभव करते हैं, तब भी वे विचलित महसूस नहीं करते। मन भौतिक ऊर्जा से बना है और इस प्रकार माया के 3 गुण इसमें समाहित हैं। इसलिए मन का गुणों और उनके संगत विचारों के प्रभाव के अधीन होना स्वाभाविक है। समस्या यह है कि शारीरिक चेतना में हम मन को स्वयं से भिन्न नहीं देखते, और इसलिए जब मन कोई विचलित करने वाला विचार प्रस्तुत करता है तो हमें लगता है कि ओह, मैं इस नकारात्मक तरीके से सोच रहा हूँ। हम विषैले विचारों के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं, उन्हें अपने अंदर बसने देते हैं और आध्यात्मिक रूप से हमें नुकसान पहुँचाते हैं। इस हद तक कि यदि मन ईश्वर और गुरु के विरुद्ध कोई विचार प्रस्तुत करता है तो हम उस विचार को अपना मान लेते हैं। यदि उस समय हम मन को स्वयं से अलग देख पाते तो हम स्वयं को नकारात्मक विचारों से अलग कर पाते। तब हम मन के विचारों को अस्वीकार कर देंगे। मैं ऐसे किसी भी विचार से कोई लेना देना नहीं रखूँगा जो मेरी भक्ति के अनुकूल ना हो। पारलौकिक स्तर पर व्यक्तियों ने गुणों के प्रभाव से मन में उठने वाले सभी नकारात्मक विचारों से खुद को दूर रखने की कला में महारत हासिल कर ली है। दोस्तों, आज की वीडियो में 14वें अध्याय का श्लोक 23 तक रखते हैं। कल की वीडियो में श्लोक 24 से आगे कंटिन्यू करेंगे।